ओह माय गॉड, तुम खुशी को वहीं छोड़कर भाग आए हो? आई एम सो सॉरी, मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं इतना कंफ्यूज हो गया था। वो गन ले आया। You lost it, रूफी। तुम्हारा दिमाग ठीक है, अगर खुशी को कुछ हो जाता तो। शुक्र है बचत हो गई, उसे कुछ नहीं हुआ है। मम्मा प्लीज हॉस्पिटल चलें, यहाँ बैठकर वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। लेट्स गो। हाँ चलो रूफी, मेरी गाड़ी स्टार्ट करो, हम हॉस्पिटल। नहीं मामा, आई कांट फेस इट। मैं कहीं नहीं जा रहा। तो ऐसा काम ही नहीं करना था ना कि किसी का सामना ना कर सको तुम। अच्छा तुम लोग तो अपनी बहस करना छोड़ो, तुम चल रहे हो या नहीं? नहीं मामा, मैं कहीं नहीं जा रहा। रूफी, दिस इज रिडिकुलस। लड़के का मैं क्या करूं? ओह माय गॉड, खुशी तो ठीक है ना, वो थोड़ी डरी भी लगी थी। शी बेसिकली इन अ स्टेट ऑफ शॉक। ये कुछ दिन तक इसका असर रहेगा। आफ्टर दैट शी इज गोइंग टू बिकम नॉर्मल जस्ट एज बिफोर। चले, और वो लड़का, वो अल्लाह का शुक्र है उसकी जान बच गई। गोली उसके बाजू को बिल्कुल छूते हुए गुजरी है। हमने उसकी ड्रेसिंग कर दी है, उसके बैंडेज वगैरह हो गया है। होपफुली जस्ट अ फ्यू मोर डेज उसकी ड्रेसिंग होगी एंड देन ही इज डन, ही इज फाइन, ही इज ओके अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अब मैं समझी सुबह से मेरा दिल क्यों हौल रहा था, इसलिए कि मेरे बच्चे के साथ हादसा होना था। उफ़ अम्मी, बात हो तो गई है आपकी भाई से, और खुदा का शुक्र अदा करें, भाई की जान बच गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम जाओ, जल्दी से जान नमाज लेकर आओ मेरी। अरे अम्मी, आपने ईशा की नमाज पढ़ ली थी, अब कौन सी नमाज पढ़नी है आपको? अरे मेरे बच्चे की जान बच गई है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी। और जब तक नहीं उठूंगी, जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता, मैं मुसल्ले से हिलने वाली नहीं। मैं लाती देती हूँ। अल्लाह मेरे बच्चे को खैरियत से लेकर आए वापस। या अल्लाह, मेरा बच्चा खैर से। बस बेटा, सब ठीक है, अल्लाह ने करम किया है, अब तुम घर आ गई ना हमारे पास। इतनी घटिया हरकत की उस रूफी। अगर पुप्पो के साथ हॉस्पिटल आ जाता ना, तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता उसके साथ। शुक्र है हमारी बेटी की जान तो बच गई। जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ वो उस लड़के की वजह से। अगर वो नहीं होता ना, तो आज खुशी इस तरह हमारे साथ नहीं बैठी होती। ठीक कहा आपने मामा, उसका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। लेकिन रूफी से मैं बात जरूर करूंगा। भला कोई अपनी होने वाली बीवी को ऐसे छोड़कर भाग सकता है क्या? आप लोगों की चॉइस थी। वो क्या पढ़ाते थे मुझे आप लोग? घर का बच्चा है, अपना बच्चा है, फैमिली एंड ऑल। हो जाती है बेटा ऐसे मौके पे इंसान से बड़ी गलतियां। मैं खुद से बात कर लूंगा। बाबा, गोली मुझ पर चलाई गई थी, मैं उनका टारगेट थी। वो तो अली बीच में आ गया और मैं बच गई। ये बिल्कुल ठीक कह रही। रूफी की अकाउंटेबिलिटी बनती है। इस बारे में हम बात करेंगे, फिलहाल खुशी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आई थिंक इसे रेस्ट करना चाहिए। बेटा तुम जाओ रूम में रेस्ट करो प्लीज। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि उसी वक्त जाऊं आपा के पास और उन्हें खरी खरी सुना कर आऊं, तो मौके की वजह से मैं चुप रह गई। इट्स ओके जन्नत। ये कोई बात, उस लड़के को स्पेशल बोनस दे देना और एनुअल इंक्रीमेंट के टाइम पे उसका खास ख्याल रखना।
ठीक है पापा। थैंक गॉड गोली सिर्फ और सिर्फ आपको छूकर गुजरी है। अभी फटी हुई है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे आप। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अली, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, वरना तुम्हारे ज़ख्मी होने की खबर सुनकर ना मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। अरे कुछ नहीं, बस छोटी सी खराश है, तुम परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है हीरो बनने के लिए, वो भी उस अजनबी लड़की के लिए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अजनबी तो नहीं थी वो। क्या मुंह में बोली जा रहे हो? कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारे आने का। शुक्रिया कैसा? मैंने तो रात ख़त्म होने का इंतज़ार ही बहुत मुश्किल से किया है। यह तो बस ही नहीं चल रहा था कि मैं फ़ौरन से आ जाऊँ। देखो बस मामूली सी चोट है। जल्दी मोबाइल निकाल, मैं मार दूंगा उसको। मोबाइल निकाल। कसम से मैं तो परेशान हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अली की जान बच गई। आपा मैं तो इतनी परेशान जिसके इंतहा नहीं है। वैसे अली को जरूरत क्या पड़ी थी पराई आग में कूदने की? तुम्हें तो पता है ना अली कितना हसास है। हाँ बस हमदर्दी का कीड़ा जाग जाता है उसका। इतनी बार मैंने उसे समझाया है कि ये वक्त नहीं है किसी की मदद करने का, लेकिन नहीं, क्या कर सकती हूँ, सुनता ही नहीं है ना मेरी बात। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने बहुत करम कर दिया। लेकिन आपा बच्चे को भी तो ख्याल करना चाहिए। क्या कहूँ मैं, डॉक्टर ने फिक्र वाली कोई बात तो नहीं बताई ना? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। कह रहे थे 2-3 दिन में पट्टी खुल जाएगी। मैं कुछ दवाएं दी ताकि इन्फेक्शन ना हो। अल्लाह सदके जाऊँ मेरा बच्चा। आओ ना, आओ देखते हैं। रूफी बेटा, मैं और महा खुशी की तरफ चल गए, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं, मैं बाद में चला जाऊंगा। रूफी, आई थिंक यू शुड कम विद अस एंड अपोलोजाइज टू एवरीवन, बिकॉज तुम्हारी गलती है। स्पेशली खुशी से अपोलोजाइज करना चाहिए, और ये बात से भी सब लोग कितना डिसअपॉइंट है तुमसे। मैं अपोलोजाइज कर लूँगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, प्लीज़ आप लोग चाहें। देखो बेटा, गलती तुम्हारी है। जितनी जल्दी जाके तुम सॉरी करोगे उतना ही दोनों खानदानों के लिए अच्छी बात है। हाँ ना मामू, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा। अभी आप लोग चाहें बस। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। किसकी कॉल आ रही है? रूफी,
बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है इससे। जरा इसे भी तो पता चले कितनी खतरनाक हालत में तुम्हें छोड़ के भागने की सजा क्या होती है। मैं किसी को सजा नहीं देना चाहती हूँ जूनी, मेरा बस किसी से बात करने का मूड नहीं है। आई एम स्टिल सो शॉक्ड। कितना बुज़दिल है ये रूफी। मेरा ही कसूर है, कितनी बेवकूफ हूं मैं। जिस शख्स से मेरी शादी होने वाली है मुझे इतना भी नहीं पता कि उसकी नेचर कैसी है। यही तो मैं तुम्हें उस दिन समझाने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी तो कॉमन नहीं है तुम दोनों में। तुम इतनी बोल्ड, कॉन्फिडेंट, वो बुज़दिल। सब फॉरगेट इट, कोई और बात करो। अच्छा तुम ये बताओ, वो हीरो कौन था जिसने तुम्हारी जान बचाई बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में? बाबा के ऑफिस में काम करता है, अभी कुछ मंथ्स पहले हायर हुआ। हली नाम है उसका। वाओ, तुमने तो पूरा बायोडेटा निकलवा लिया। फिजूल मत बोलो तो, बल्कि तुमने उसे देखा हुआ है। याद नहीं वो लड़का जिसने मेरी गाड़ी के आगे अपनी बाइक पार्क कर दी थी? ओ वो कितना हैंडसम है यार, और बहादुर भी। तुम्हें याद है तुमने उस दिन कितनी बातें सुना दी थी बेचारे को? देख लो, फिर भी उसने तुम्हारी मदद की। हाँ, हैरत हो रही थी मुझे, उसको मैं कितना कमजोर समझती थी और उसी ने मेरी जान बचाई। फिर तो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका। तुम घर जाके उसका कोई स्पेशल थैंक्स करो, बुकेज ले जाओ, फिर बात बनेगी। जन्नत, यकीन करो रूफी बहुत शर्मिंदा है अपने किए पे। उसकी तो तबीयत तक खराब हो गई है। मुझे यकीन है आपकी बात पर आपा, लेकिन आप भी तो एक माँ हैं। अगर यही हरकत मेरा इबाद माँ के साथ करता तो आप कैसा फील करती? मुझे बहुत गुस्सा आता। मैंने उसे बहुत डांटा है। तुम भी चाहो तो उसे डांट लो, हक है तुम्हारा। डांटने से क्या होगा? कोई छोटा बच्चा थोड़ी है वो। तुमने ना सही, मगर मैंने उसे बहुत डांटा है। और मेरी बात का यकीन करो कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस एक दफा उसे माफ कर दो। आई ट्रस्ट यू आपा, लेकिन खुशी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, काफी अपसेट है वो। उसे तो मनाना पड़ेगा। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, रूफी उसे मना लेगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी। होपफुली। I've been looking for you everywhere और तुम यहाँ खड़े हो। क्या हुआ? You okay? Seriously बात? अब तुम भी मिडिल क्लास फैमिली के मर्दों की तरह अपने बहनों का गुस्सा मुझ पर निकालोगे? क्या बातें कर रही है यार, मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगा? Then let them handle ना। खुशी और रूफी का प्रॉब्लम है, दोनों मैच्योर एडल्ट्स हैं, आपस में रिजॉल्व कर लेंगे ना। हम क्यों अपना मुंह खराब करें? वो दोनों हैंडल कर लेंगी, वो मेरी बहन है। अच्छा तुम खुद बताओ, रूफी ने जो हरकत की अगर मैं तुम्हारे साथ करता तो तुम्हें क्या लगता? अच्छा लगता तुम्हें? तुम आसानी से भूल जाती हैं सब कुछ। If I be honest, मुझे बहुत बुरा लगा। सिंपल। मैं शायद तुम्हें कभी माफ नहीं करती। रूफी ने बहुत गलत किया, आई नो। अच्छा लिसन, बहुत भूख लग रही है, खाना खिला रही हो यहाँ या हम बाहर जाएं? भाई भाई, ये आपके ऑफिस से आई हैं, कह रही थी आपसे मिलना चाहती हैं। सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना आप यूँ इस तरह? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इस तरह अचानक से तो
आई नो मुझे इन्फॉर्म करके आना चाहिए था, बट मेरे पास आपका कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं था। मैंने तो ऑफिस में से आपका एड्रेस निकलवाया। अब आप लोग बातें करें, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। दिस इज फॉर यू। कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, बस थोड़ा सा हैरान हूँ क्योंकि मैंने सोचा नहीं था आप इस तरह। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि यूं कोई स्ट्रेंजर आके मेरी जान बचा लेगा। थैंक यू सो मच। जी मुझे तो जो ठीक लगा वो मैंने किया। अच्छा आप ये बार बार थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत करें प्लीज़। हम आई गेस सेम एज ग्रुप के हैं, तो क्या मैं आपको तुम कह सकती हूँ? लाइक आई मीन मुझे इतनी फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, इफ़ यू डोंट माइंड। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपकी। आप नहीं, तुम। ओके। वैसे आप, सॉरी मेरा मतलब तुम कैसी हो अब? अब मैं बहुत अच्छी। ये छोटी बहन थी तुम्हारी? जी सारा नाम है। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अच्छा आप ये रखें और मेरी बात सुने। आप आई थी, काफ़ी शर्मिंदा थी और माजरत ख्वाह थी रूफ़ी के हवाले से। हाँ मुझे भी आपा और रूफ़ी का फ़ोन आया था, बहुत शर्मिंदा था। कह रहा था खुशी तो उससे बात ही नहीं कर रही है। बाय द वे है कहाँ ये? अपनी एक फ्रेंड की तरफ गई है और मान जाएगी, आप तो जानते हैं उसकी नेचर, ज़्यादा दिन किसी से नाराज़ नहीं रहती वो। अच्छा वापस आए तो उसे समझाना, गलती हो गई उससे, इस बात को छोड़ दे, इश्यू ना बनाए इसका। समझा तो मैं उसे दूंगी, लेकिन आपको भी चाहिए कि अपने भांजे को अच्छी तरह समझाएं कि आइंदा इस किस्म की ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करे प्लीज़। आप कहें तो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दो उसे, ताकि बार बार सुनता रहे, शायद ऐसी तसल्ली हो आपको। आप भी, आपके लिए कॉफ़ी भिजवाती। शुक्र है तुम्हारी शक्ल देखने को मिली। इतने मैसेजेस
इतने वॉइस नोट्स, कॉल्स भी की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। नाराज़ हो क्या? नहीं रूफी, मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा देखो, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मुझे वहाँ से नहीं जाना चाहिए था। मैं फॉरगेट इट रूफी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इसलिए अभी तक नाराज़ हो फिर? मैंने कहा ना मैं नाराज नहीं। अच्छा बताओ फिर, तुम ठीक हो ना? पता नहीं ठीक हो या नहीं। क्या मतलब? मामू तो कह रहे थे कि डॉक्टर ने कहा है कि अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम नहीं समझोगे। एनीवेज, आई एम सो टायर्ड, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। अच्छा सुनो, ये तुम्हारे लिए। चलो मैं चलता हूँ, शाम में कॉल करूँगा। तुम अभी तक यहाँ हो? शायद इसलिए क्योंकि तुमने मेरा लाया हुआ बुके फेंक दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ खुशी, तुम इग्नोर कर रही हो। तुम उस दिन मुझे वहाँ गुंडों के दरमियान मरने के लिए छोड़ सकते हो, तो मैं तुम्हारा लाया हुआ बुके नहीं फेंक सकती। गॉड से खुशी, मैं जानबूझकर नहीं गया था वहां पे छोड़कर। जानबूझ कर नहीं किया था, ये सब जानते बूझते हुए कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो, मैं तुम्हारा यकीन कर लूं। क्या पता कल को तुम मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर भाग जाओ। हाँ मैं गया था, वो मेरा जाती फेल है, लेकिन इसके अलावा तो कोई कमी नहीं है ना। मर्द का बुज़दिल होना कमी नहीं होती, बल्कि वो मर्द के लिए गाली होती है। तो प्लीज, ये मूवीज की हद तक ठीक है बातें, लेकिन रियल लाइफ में ना ये सो कॉल्ड मर्दानगी एक अच्छे पार्टनर से ज्यादा बेहतर नहीं होता। ठीक है, जो मर्द अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता ना, वो अच्छा क्या मर्द ही नहीं होता। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। क्या मैं आपको तुम कह सकती हूँ? ये मेरे पीछे में कोई आया था क्या घर में? ओह अम्मी, मैं तो बताना ही भूल गई। एक बहुत मॉडर्न सी लड़की आई थी भाई से मिलने के लिए। अच्छा, मैंने वैसे देखा था, बहुत बड़ी सी गाड़ी में जा रही थी। और पता है अम्मी, ये वही लड़की थी जिसे बचाते हुए भाई खुद जख्मी हो गए थे। अली, मुझे मिलवा तो देते जब आ ही गई थी वो। अम्मी वो थोड़ी जल्दी में थी, वरना जरूर मिलवाता आपको। और अम्मी पता है, वो इतनी प्यारी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। जब हम भाई के लिए लड़की ढूंढेंगे ना, तो बिल्कुल वैसे ही ढूंढेंगे। हाँ भाई, वैसी ही ढूंढेंगे। अब सारा न खा जाना,
सुमेरा के भेजो, उसे भी पसंद है केक, थोड़ा खा लेगी। ऐसे ही इतने अरसे बाद तो इतना अच्छा केक आया है। मैं किसी से शेयर नहीं कर रही। बहुत बुरी बात है सारा, शेयरिंग इज केयरिंग। और वो भी तो इतनी सारी चीजें बना के लाती है हमारे लिए। भाई आप बहुत भोले, आपको नहीं पता। बहुत फजूल बातें करती है ये। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम पढ़ने आई हो? जी खाला, मैं जानती हूँ कि अली को चोट लगी है, पर मैं क्या करती, मेरा ना बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, तो इसलिए तैयारी करनी थी। क्या हो गया समीरा, क्यों इतनी फॉर्मल हो रही हो? पहले कभी मना किया है तुम्हें? आ जाओ। बहुत बुरी बात है, इतना छोटा दिल है तुम्हारा। आप मुझे छोड़ें अम्मी, अपनी भांजी पर नज़र रखें, हर वक्त भाई के आगे पीछे घूमती रहती है। बहुत फजूल बातें करने लगी हो तो किचन में जाओ, जाकर बर्तन धो, रात से यहीं पड़े हुए। जा रही हूँ अम्मी। मेरे लिए भी रख देना। सारा खा ली। ठीक है। ये रूफी इतना गुस्से में गया है और ये सब क्या है खुशी? What's wrong with you? वो अपोलोजाइज करने के लिए आया था और तुमने झगड़ा करके उसे भेज दिया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा मामा उसे, मैंने सिर्फ सच बताया जो कि उसे हजम नहीं हुआ। एक हादसा समझ के भूल जाओ उसे, गलती हो गई उससे, मूव ऑन प्लीज। मामा मुझे समझ नहीं लगती कि रूफी समेत आप सबको हो क्या गया। आप सबको लगता है दैट्स नॉट अ बिग डील। जो शख्स मुझे एक दफा छोड़ के भाग सकता है ना, उसके आगे क्या गारंटी है मामा? मैं जानती हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो, लेकिन वो शर्मिंदा है, बार बार आके तुमसे माफी मांग रहा है। अपना दिल थोड़ा तो बड़ा करो बेटा, माफ कर दो उसे। मामा व्हाट अबाउट माय फीलिंग्स? समझने की कोशिश करो खुशी। तुम्हारे इस रिजिड बिहेवियर की वजह से सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का रिलेशनशिप भी अफेक्ट होगा। प्लीज इसीलिए कह रही हूँ, मेरे लिए, अपने भाई के लिए समझो बेटा। तुझको अपना वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया वरना खो सका। इस इश्क में भी है जान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। जो मर्द अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता ना, वो अच्छा क्या मर्द ही नहीं होता। जानो ना हम जाने। On the first day of it, समीरा मुझे नहीं देखो, वहां देखो अपनी बुक में। तुम्हारा पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। सॉरी अली, वो तुम इतना अच्छा बोलते हो कि ना चाहते हुए भी इंसान का ध्यान भटक जाता है। मैं खाला से कहूंगा तुम्हारे सारे ड्रामे बंद कर दे। बहुत ज्यादा ड्रामे देखने लगी हो तुम। क्यों जी, मैं कोई खराब लड़की हूँ क्या? अरे मैंने कब कहा है तुम खराब लड़की हो, लेकिन अभी अपनी स्टडीज पे फोकस करो प्लीज। देखो अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाओगी तो फेल हो जाओगी, फिर खाला कहेंगी कि तुम्हारा टीचर ही नालायक है जो सही से नहीं पढ़ा रहा तुम्हें। हाँ हाँ, उड़ा लो तुम भी मजाक मेरा सारा की तरह।
उसका तो बस नहीं चलता, वो मेरी जान निकाल दे। और वो तो मुझसे चीजें भी छुपाने लगी है, जैसे मैं कोई ना दीदी हूँ। अच्छा सॉरी यार, मेरा वो मतलब नहीं था। और सारा की तरफ से मैं एक्सक्यूज करता हूँ तुमसे। तुम्हें पता तो है बच्चों वाला दिमाग है उसका। अच्छा एक बार फिर सॉरी कह रहा हूँ, ओके? लो जी, तुम क्यों सॉरी बोलोगे उसके लिए? और वैसे भी तुम तो जानते हो उसे, वो हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करती है। और उस स्कूल वाले वाक़े के बाद तो वो मेरी दुश्मन सी बन गई है। कौन सा वाकया? वही जब उसकी लड़ाई हो गई थी मेरी दोस्तों के साथ, और मैंने सारा का साथ देने की बजाय अपने दोस्तों का साथ दिया था, क्योंकि ये गलत थी और वो सही थी। बस फिर क्या था? छोड़ो ना पुरानी बातों को। देखो तुम्हारे कल एग्जाम है ना, तुम्हें सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आने क्लास में, पक्का? वादा। पढ़े हैं बैठ के। ये देखो कैश, इसमें क्या लिखा है? जोर से समीरा, बताओ। खाला की कॉल आई थी तो मैं घर पे बुला रही हूँ। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब घर जाओ। चलो। जाती हूँ। अली, थैंक यू। तुम क्यों इससे इतना चिढ़ती हो? अरे भाई, आपको नहीं पता इसका। समीरा तुम्हारी बुक मैं दे दूंगी, आप छोड़ दें। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। अब कैसा है तुम्हारा बाजू? बेहतर है सर। आई होप यू लाइक योर न्यू ऑफिस। यस सर, थैंक यू सो मच। तुमने अपने हार्ड वर्क और मेहनत से ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया था। ये मत समझना मेरी बेटी की जान बचाने की वजह से ये एलिवेशन दिया है हमने तुम्हें। थैंक यू सर। कीप इट अप। थैंक यू। ओह सामने को बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। लगता है पैसे फिर खत्म हो गए। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं घर बैठ के इतना बोर हो रही थी, मैंने सोचा मैं ऑफिस आ जाऊं। घर पे क्यों? भाई जाओ शादी की शॉपिंग करो, दोस्तों से मिलो जुलो। और हाँ, मैं जब ऑफिस विजिट कर रहा था तो मुझे रूफी का फ़ोन आया था। वो तुम्हारे साथ लंच पे जाने की परमिशन मांग रहा था। आई थिंक ही मस्ट बी ऑन द वे। अच्छा मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ, उसका बिल। क्या? सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। चलो ठीक है, आप ले जाओ। हाँ सामने को। अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक है? बाजू कैसा है? जी बेहतर है अब। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर प्रमोशन। थैंक यू। अली लंच आ रहा हूँ मैं। आप चलेंगे लंच करने? आप खिलाएंगे तो ज़रूर। चलें। ओह, आप दोनों लंच पे जा रहे हैं? प्लीज़ रिजर्वेशन कैसे कर दूँ फिर मैं? रूफी, मीट अली, ये वही है जिन्होंने मेरी जान बचाई जब तुम छोड़। नाइस टू मीट यू। रूफी, ये क्या बदतमीजी है? तुमने इसकी इतनी इंसल्ट क्यों किया? इंसल्ट तो तुम मेरी कर रही हो उस मुलाजिम के साथ लंच करके। मुलाजिम नहीं है वो ऑफिस का, उसने मेरी जान बचाई है। तो क्या अब वो हमारी जान लेगा? हो प्लीज रूफी,
तुम किसी को ना कुछ भी नहीं दे सकते, साथ भी नहीं। ओ प्लीज स्टॉप इट, बहुत सुन लिया तुम्हारी मैंने। हाँ तो मत आया करो ना मेरे सामने बार बार। ठीक है, एज यू विश, नहीं आऊँगा। कल वाली इंसल्ट बुला कर आया था तुम्हारे पास, बार बार नहीं आऊँगा। बहुत बड़ा फेवर होगा तुम्हारा मेरे लिए।